हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गई थी, करीब 6 बजे के करीब में, और हस्बैंड को भी जल्दी ही जाना था। उठते ही सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ, और किचन में सबसे पहले तो मैं चाय बनाई थी जो कि हस्बैंड को दे चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा लंच के लिए। एकदम थोड़ा सा बनाई हूँ, ये देख सकते हैं। और हस्बैंड को ये दे दूँगी लंच के लिए। आज मॉर्निंग में जल्दी ही आ जाएंगे वो ऑफिस से भी, तो इसलिए थोड़ा सा बस पोहा दिया है। और उसके बाद से मैं अपना जो बाकी का काम है उसमें लग गई हूँ। जैसे कि फिर से मैं रात में लेट से सोई थी, तो सारा बर्तन वगैरह जो भी है वो पड़ा हुआ है, तो सब बर्तन को भी धोना है। और काम वाली तो मेरी कब से नहीं है, फरवरी से ही नहीं है, तो मैं खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती हूँ। मॉर्निंग में बर्तन धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, और नहाने से पहले बस पोछा लगा लेती हूँ। किसी दिन छोड़ भी देती हूँ पोछा, लेकिन अधिकतर लग ही जाता है। तो यहाँ अभी अंधेरा अंधेरा सा है रूम में, बाबू सोया ही हुआ है। लेकिन मुझे क्या था ना कि थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैं सोची कि झाड़ू निकाल लेती हूँ। और हस्बैंड को भी जाना था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड को ऑफिस जाने से पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। अगर नहीं हो पाता है, कभी कभी नाश्ता बनाने में बिजी हो जाती हूँ, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है तो छूट जाता है। अदरवाइज़ मैं लगाने का कोशिश करती हूँ कि बस लग जाए। तो आज हो गया है, टाइम बच गया है। अभी मेरा जो नाश्ता बनाना था वो बन चुका है। पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, तो मेरा टाइम बच गया था, तो अभी फटाफट से मैं झाड़ू लगाई हूँ। और अब तक मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और इसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। मतलब मुझे खुद अपना जो मैं पानी पीती हूँ जीरा अजवाइन वाला, वो पीना है मुझे। बाबू सोया हुआ है, तो अभी दूध भी नहीं देना है। मीठी भी साथ ही साथ उठ गई थी, पापा के साथ ही उठ गई थी एकदम सवेरे। नहीं तो ये 8 बजे उठती है लगभग, जब स्कूल नहीं है तो। लेकिन आज जल्दी उठ गई थी, और मेरे साथ साथ ये काम कर रही है। मैं दूसरे वाले रूम में पढ़ने आई थी। इस रूम में दूसरा बेडशीट बिछा हुआ था जो कि मैसी हो रखा था, और कई दिनों से था, तो शायद मेरे एनिवर्सरी से ही था, तो मेरा मन था कि इसको हटा दूँ। और एकदम अभी पढ़ने का मतलब ऐसा लग रहा है, मॉर्निंग में उठी हूँ, एक तो इतना काम करना पड़ रहा है, थकान सा लग रहा है, तो पढ़ने का मन नहीं कभी कभी करता है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में मेरा मन करता है पढ़ने का। इवनिंग मतलब 6 बजे के बाद से मेरा मन करता है पढ़ने का, और सुबह में जब उठती हूँ उसके बाद से मेरा मन करता है। और ये आज से नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा है ये टाइमिंग। और कभी कभी मम्मी बोलती भी थी मेरी कि काम करने के टाइम ही इसको पढ़ना रहता है। पता नहीं क्यों इस टाइम में ही मुझे पढ़ना, मतलब ना नींद आता है और पढ़ने में मन भी लगता है। और जब मैं अकेले सुबह सुबह एकदम उठती हूँ, तो किसी दिन पढ़ लेती हूँ 4 बजे, और किसी दिन नहीं पढ़ती हूँ अगर उठूँ तो। किसी दिन नींद आ जाएगा, तो किसी दिन अकेला मतलब आलस आ जाएगा, कुछ न ऐसा हो जाता है। लेकिन जो टाइमिंग होता है, जैसे सुबह में भी 8 से 12 के बीच में अगर मुझे कोई बोले पढ़ने के लिए, तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। भूख लगा रहेगा फिर भी मैं पढ़ लूँगी, नींद भी नहीं आएगा। और शाम से भी 5-6 बजे के बाद से मैं आराम से पढ़ती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आता है और आलस भी नहीं आता। और पता नहीं क्यों पढ़ने में एनर्जेटिक फील करती हूँ, मन भी लगता है। और दोपहर का क्या होता है कि मैं जोश जोश में पढ़ती तो हूँ, लेकिन 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। या तो मुझे नींद आने लगेगा बहुत ज़्यादा, या तो किसी न किसी का फ़ोन, कुछ ना कुछ बहाना ऐसा मिल जाता है कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता है ज़्यादा देर। तो बस अभी यहाँ बेडशीट मैं चेंज की हूँ, और अभी मुझे पानी भी चढ़ाना था अपने लिए। लगभग 15-20 मिनट खौलता है पानी, उसके बाद बंद करके और थोड़ा ठंडा करके मैं पीती हूँ। यहाँ मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। सुबह में मैं सोच रही थी कि क्या पढूँ, क्योंकि अभी तक मैं फ़िक्स नहीं की हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। एक्चुअली अभी तक मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बस मैं सोच रही हूँ कि पढ़ने का आदत बस लग जाए कुछ भी, तब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पढ़ना है। फ़िलहाल जो भी पढ़ती हूँ सुबह में, जो याद वाद करने टाइप का हो, वो मैं लेकर के बैठी हूँ। इधर मेरा पानी लगभग हो ही गया, देख सकते हैं कितना ज़्यादा खौल रहा है। तो नींबू का रस मैं गार चुकी हूँ। ये नहीं दिखाई हूँ गारते टाइम का, इसलिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ। और पानी को ना मैं ठंडा की हूँ, दूसरे बर्तन में पानी डाल करके ये बर्तन डाली थी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा फिर इसको छोड़कर फिर पढ़ने चले जाऊँगी तो फिर कहीं ज़्यादा ठंडा ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा कर ली, और डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच शहद, और इसको मिक्स करके मुझे इसका फ्लेवर भी पसंद आ रहा है और पीने में अच्छा भी लग रहा है। और चाय की जगह पे मुझे ये लेने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं ये छोड़कर कभी चाय ले लूँ, कभी मन ही नहीं करता है ऐसा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ये पानी पीने के बाद 1-2 घंटे बाद जब दोबारा चाय बनाने का टाइम होता है, तब मैं थोड़ा-सा चाय ले सकती हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये लेना अच्छा भी लगने लगा है, बॉडी के लिए तो सही होता ही है। मॉर्निंग में ये लेना
बॉडी के लिए इसलिए भी सही है क्योंकि अजवाइन इसमें होता है। सुबह सुबह अगर आप अजवाइन वाला पानी पीते हो तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा गैस, अगर किसी को प्रॉब्लम है गैस बनने का, तो बहुत ज़्यादा गैस नहीं बनता है। और मेरा तो प्रॉब्लम ही है, बट मैं ये पीती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे गैस नहीं बनता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत शाम के टाइम से गैस बनता है, बट पहले ऐसा था ना कि खाने से पहले, नहाने से पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब गैस बनता था। ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है मेरा। तो पानी में पी रही थी पहले तो हॉल में ही, लेकिन थोड़ा फिर भी गर्म था, टाइम लग रहा था पीने में। मैं सोची कि यहाँ पे बैठ कर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अपने जगह पे आ जाऊँ, आराम से पीती भी रहूँगी और थोड़ा बहुत पढ़ती भी रहूँगी। एक्चुअली मैं सेट का सारा कुछ याद कर रही हूँ, जैसे कि जो भी जीके वगैरह आता है सेट में, जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर, ये सब चीज़ का, वो सब मैं देख भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। उसमें मतलब मुझे कुछ फ़ायदा लग रहा है। फ़ायदा ये लग रहा है कि हर चीज़ उसमें आ जाता है, जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट एक सेट में आ जाता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह लेकर बैठी हूँ, इसको पूरा कंप्लीट करके तभी मैं उठी थी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मीठी भी पढ़ रही है मेरे साथ साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो सुबह उठ तो गई है, साथ साथ में है, लेकिन पढ़ी भी है। ऐसा नहीं है कि उठ गई तो परेशान की है। बाबू सोया हुआ था, अभी जस्ट उठा है। तो देख सकते हैं मीठी भी आ गई यहाँ पे, और मीठी भी अच्छे से पढ़ी है, लगभग 1 घंटे उसको भी जो भी पढ़ना था। अब मैं आ गई हूँ अपने दिनचर्या में। मेरा पढ़ाई बस इतना ही देर का था सुबह का, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं एक हाउसवाइफ, 2 बच्चे की माँ हूँ। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी जो है वो घर की है। जैसे कि सुबह में मैं उठी हूँ तो हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता और जो भी घर का काम है, जैसे झाड़ू लगाना। अब मुझे बर्तन धोना है तो मुझे बर्तन धोना है, फिर बाबू दोनों को दूध देना है, फिर इन दोनों को दूध देने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद किचन अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। तो मतलब एक पर एक काम इतना होता है कि लगभग 12, मतलब अगर एक लगातार करे तो भी 11 बज जाता है आराम से, मतलब सारा काम करने। और इतना सारा एक लगातार काम करने के बाद हर किसी का बॉडी जो है वो अलग अलग काम करता है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का स्टेमिना अलग होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला स्टेमिना नहीं है कि मैं बहुत सारा काम भी करूँ और फिर एनर्जेटिक फील करूँ, ऐसा मेरा नहीं है। मेरा उल्टा है कि मैं एक सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो गई, फिर मुझे 5-10 मिनट रेस्ट करने की ज़रूरत है, तब मैं दूसरा काम करने के लिए उठूँगी। मतलब ऐसा आलस जैसा मेरा बॉडी हो गया है, मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे वीकनेस जैसा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं अच्छा वाला खा पी रही हूँ, बट फिर भी एक होता है कि एक काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ। बर्तन धोने में ही एक बार बर्तन धोती हूँ, फिर मुझे लगता है कि 5-10 मिनट रुकना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि झाड़ू तुरंत लगाते, तुरंत बर्तन धोता है, तुरंत पोछा लगाना, तुरंत खाना बनाना। तो ऐसा मेरे से नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं कि मन से मैं करती हूँ, मेरा बॉडी ही थोड़ा सा उस टाइप से हो जाता है कि लगता है कि अब नहीं होगा, थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ तब करूँगी। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे पानी मांगने आया था, और इसको एक ही टाइम पे पानी और दूध दोनों चाहिए होता है, बहुत बार ऐसा भी करता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए दूध ही बना रही हूँ। दूध अभी इन दोनों को हॉर्लिक्स डालकर देती हूँ। बहुत पहले मैं पीडियाश्योर दे रही थी, फिर मिट्टी के लिए हॉर्लिक्स स्टार्ट किया। तो क्या होता है ना कि दोनों के लिए एक साथ में ही दूध बनाती हूँ, दोनों को एक ही चीज़ देने लगी। तब से कृष्णा के लिए भी जूनियर हॉर्लिक्स जो आता है 2 साल वाला, 2 से 6 साल का, वो मैं देती हूँ कृष्णा को, और मीठी को भी देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को दूध भी दे चुकी हूँ। किचन जितना फैला हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना गंदा है। तो आप लोग का भी किचन इतना ही गंदा रहता होगा साफ़ करने से पहले, क्योंकि ये मेरा है साफ़ करने से पहले। इससे पहले काम तो हो चुका है बहुत सारा, पर साफ़ नहीं हुआ है अभी। मॉर्निंग का जो एकदम रात से ही वो है कप वगैरह, और सुबह में भी कप हो गया, और कुछ कुछ बर्तन तो हो ही जाता है। तो अब मैं इसको काम स्टार्ट करूँगी, और पूरा 1.25 घंटा मुझे लगा था ये करने में। मुझे याद है 8 बजे से मैं ये सब करना स्टार्ट की थी। दूध देने में बहुत से बहुत 5 मिनट मुझे लगा होगा, लेकिन 8 से 9:15 तक मैं इतना काम की हूँ, इतना सारा बर्तन धोई हूँ, और स्लैब और जो भी गैस वगैरह है वो सब साफ़ की हूँ। तो इतना काम करने में मुझे पूरे 1.25 घंटा लगा था, जिसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्ड कर ली थी। और तो ये सब पहले मैं करूँगी, उसके बाद आगे जो भी मुझे खाना बनाना है वो सब शेयर करूँ।
देख सकते हैं यहाँ पे सारा साफ़ सुथरा हो चुका है। बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट देखने में लगा होगा, लेकिन टाइम बहुत लगता है, सबको ही लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे ही लगता है। अब ये सब हो चुका है तो अब मुझे फटाफट से खाना बनाना है। वैसे तो मैं सब्ज़ी हमेशा बनाती हूँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि भुजिया या फिर आलू का जो है भरता, भुजिया, ये सब कुछ-कुछ हल्का खाने का मन होता है। जैसे एक दिन पहले मैं कटहल खाई थी तो ज़्यादा मसाला वाला था, तो ऐसा कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सिंपल खाना हो जाए। और वैसे भी चावल दाल भुजिया जो है मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लगता है, वो दोनों अच्छे से खाते हैं और प्लस मुझे भी कोई ख़राब तो लगता नहीं, मैं भी खा लेती हूँ। प्लस सब्ज़ी से ज़्यादा मतलब सब्ज़ी से बहुत कम टाइम लगता है भुजिया बनाने में, तो मैं सोची कि जल्दी-जल्दी बन जाएगा, थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए फटाफट से मैं चावल चढ़ाई, एक तरफ दाल चढ़ाई और ये दोनों चढ़ाने के बाद मैं भुजिया कट करने लगी। घर में परवल था तो वो भी सूख रहा था, तो मैं सोची इसी का भुजिया बना लेती हूँ। और आलू कट कर चुकी हूँ, यहाँ पे भुजिया कट कर रही हूँ। झाड़ू-वाड़ू लग चुका है तो घर एकदम साफ़-सुथरा है, दोनों बच्चे आराम से खेल रहे हैं और मुझे भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बस आराम से खाना बनाना है। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आज टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चावल दाल चढ़ाने में मुझे कोई ख़ास ज़्यादा टाइम लगता नहीं, धो करके बस चढ़ा दो और भुजिया में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तरफ भुजिया बनते रहेगा, दूसरी तरफ मैं चाहूँगी तो ब्रश वगैरह करते रहूँगी। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है ना, मतलब दिक्कत कहूँ चाहे जो भी कहूँ, ज़िम्मेदारी या फिर फ़र्ज़ जो भी बोलूँ, एक फ़ोन का भी एक मामला रहता है। कभी मम्मी का फ़ोन आ जाता है तो कभी मतलब इस टाइम तो मेरी दीदी लोग का फ़ोन कभी नहीं आता है क्योंकि वो खुद बिज़ी रहती है, लेकिन कभी-कभार मम्मी का, पापा का फ़ोन आ गया या फिर कभी मेरे ससुराल से मम्मी जी का, तो क्या होता है ना कि उलझ जाते हैं, मेरा भी मन लगने लगता है बात करने का। बस मैं फ़ोन खुद से नहीं करती हूँ कि लगता है कि इतना देर में ये करूँगी, उतना देर में वो कर लूँगी, लेकिन जैसे फ़ोन आ जाता है, मैं फटाक से उठाकर बात करने लगती हूँ और फिर मेरा मन भी करने लगता है बात करने का। और उसमें ऐसे हो जाता है कि एक फ़ोन मतलब कम से कम 1 से डेढ़ घंटा, एक फ़ोन ऐसा ही होता है। और तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर क्या होता है कि ब्रश करो, नहाओ, खाओ, तो 1 घंटा वो जो फ़ोन में गया वो पढ़ नहीं पाया। तो शादी के बाद में और शादी के पहले में यही एक अंतर है। शादी के पहले किसी से फ़ोन करना और इतना कुछ ज़रूरी तो रहता नहीं, लोग माँ-बाप के साथ ही रहते हैं और कुछ रहता नहीं है। लेकिन शादी के बाद माँ-बाप भी रहते हैं, सास-ससुर भी रहते हैं, मतलब सब लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी सा रहता है, सब लोगों से हाल-चाल पूछना और ये वो, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि इस टाइम भी आ जाता है। सो उसके बाद मैं भी नहाई-धोई और आज हेयर वॉश करना था, आज बुधवार था, बाबू लोग को भी नहलाई-धुलाई, इन दोनों को खाना-पीना खिलाऊँगी। उसके बाद इन दोनों को सुलाने के चक्कर में कभी-कभी मैं भी सो जाती हूँ या फिर कभी फ़ोन में लग जाती हूँ। और इस तरह से करने के बाद अभी फिर से मैं शाम में पढ़ाई कर रही हूँ, तो सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ आप लोगों से मिल कर के। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले बहुत कुछ हुआ है बट कैमरा उठाकर टाइम नहीं मिला कि कुछ शूट करूँ और फिर सोचा कि बहुत ज़्यादा शूट भी हो गया होगा तो लंबा ब्लॉग हो जाएगा। सो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। अब